सलाम नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि बीसीसीआई और आईसीसी का एक बार फिर से जो है राबता हो चुका है और एक फ्रेश डिस्कशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि दबे टेबल के नीचे जो है कुछ पैसों की भी ऑफर हुई है पीसीबी को, मजीद पैसों की भी ऑफर हुई है, जो कि यानी आईसीसी की जो बजट है चैंपियंस ट्रॉफी की उससे ज़्यादा पैसे देने के लिए आईसीसी तैयार है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने यह तक कह दिया है कि अगर हमें टूर्नामेंट से 10 बरदार भी होना पड़े वो भी हम होने के लिए तैयार है, यानी टूर्नामेंट से बिल्कुल बाहर हो जाए, कोई दूसरी टीम को आप लेके आए, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाए वो भी हम होने के लिए तैयार है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल को हम कतई जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसकी बुनियाद पर जो आईसीसी बिल्कुल ही यानी सदमे में था कि पीसीबी को इस बार क्या हो गया है, इतनी पैसों की भी हम ऑफर करें तब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो आईसीसी ने एक बार फिर से बीसीसीआई के साथ राबता किया और जय शाह जो है दुबई पहुंच गए, आईसीसी हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। वहां पे अब जो एक फ्रेश डिस्कशन शुरू हो चुकी है, एक नई बातचीत शुरू हो चुकी है कि कैसे इस डेडलॉक को खत्म किया जाए और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस किया जाए। अब ब्रॉडकास्टर्स का भी बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि शेड्यूल अनाउंसमेंट की जो डेट थी वो भी निकल चुकी है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जो ब्रॉडकास्टर को डेडलाइन दी गई थी वो तो अब गुजर चुकी है। अब ब्रॉडकास्टर का, स्पॉन्सरशिप का, हर तरफ से जो आईसीसी के ऊपर प्रेशर है कि शेड्यूल जो है जल्द से जल्द अनाउंस किया जाए। अब एक नई डिस्कशन शुरू हो चुकी है और पीसीबी से भी राब्ता किया गया है। कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल को कतई जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो बोल रहा है जितनी भी हमें रकम दे दो हमें कबूल नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार जो है बात आ गई है गैरत पर, बात आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत पर, क्योंकि फैंस के अंदर इतनी पाकिस्तान के चेयरमैन ने वो बात डाल दी है कि भाई हम कभी भी हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे इंडिया आए ना आए। पाकिस्तान जो है कभी पाकिस्तान से बाहर जाके मैच नहीं खेलेगा, चाहे फ्यूचर में भी कभी पाकिस्तान जो इंडिया से ना खेलना पड़े वो भी हम नहीं खेलेंगे, और इस चैंपियंस ट्रॉफी से भी हाथ अगर निकालना पड़े वो भी निकाल देंगे, होस्टिंग के राइट्स भी किसी और को देने पड़े वो भी दे दें बेशक, लेकिन जो है हाइब्रिड मॉडल हमें कतई जो एक्सेप्ट नहीं है। जय शाह पहुंच चुके हैं, बाजार तो ऐसे बताया गया कि एसीसी की मीटिंग में गए, लेकिन बेसिकली आईसीसी हेडक्वार्टर्स के अंदर सभी जो ओहदेदार सर पकड़कर डिस्कशन कर रहे हैं और सर जोड़कर बाकायदा जो है इसके ऊपर बातचीत की जा रही है कैसे चैंपियंस ट्रॉफी का ये मसला जो है वो हल किया जाए। उम्मीद ये की जा सकती है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है एक मैच खेलने के लिए एटलीस्ट जो है पाकिस्तान आएगा, क्योंकि अगर एक मैच खेलने के लिए भी अगर पाकिस्तान आएगा ना तो ये पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो कुछ न कुछ मुतमईन हो जाएंगे, कुछ न कुछ सेटिस्फाई हो जाएंगे, एटलीस्ट इंडिया एक मैच खेलने के लिए तो पाकिस्तान आया। और वो मैच अगर पाकिस्तान के साथ होता है लाहौर के अंदर तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान इंडिया एक भी मैच खेलने के लिए आता है तो काफ़ी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है। एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट अगर ऐसे ही डेडलॉक बरकरार रहा तो ये हो सकता है कि टूर्नामेंट ही पोस्टपोन करना पड़े, लेकिन आईसीसी इसको करेगा नहीं, क्योंकि आईसीसी ने 2027 तक जो है हर साल आईसीसी का टूर्नामेंट होगा, इसी की बुनियाद पर $3 अरब ब्रॉडकास्टर से लिए। तो आईसीसी को हर साल जो एक आईसीसी का टूर्नामेंट कराना लाजिम है। इस साल जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा 25 में, 26 में होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया के अंदर होगा, उसके बाद 27 में जो है तभी मेरे ख्याल से ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, 27 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। तो यानी हर साल जो है एक आईसीसी का टूर्नामेंट कराना लाजिम है, और उसी की बुनियाद पर जो है ब्रॉडकास्टर्स ने $3 अरब दिए। उससे भी बड़ी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है हर टूर्नामेंट में होना लाजिम है। यह भी ब्रॉडकास्टर ने शर्त रखी हुई है कि हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान के जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाता है, वो जो है मैच होना लाजमी है। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो भी ब्रॉडकास्टर जो है शेड्यूल ऐसे फाड़ के मुंह पे मारेंगे आईसीसी के, वो भी शेड्यूल कभी कतई जो है कबूल नहीं होगा। तो बेसिकली मसला आईसीसी के लिए बहुत ज्यादा है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तब भी जो मसला है, इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं जाता तब भी मसला है। इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकते, ऐसे ही सिमिलरली पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकते। अगर पोस्टपोन करते हैं तो आईसीसी को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान होता है,
तो आखिर जाए तो जाएगा। तो इसी चीज़ के ऊपर जो है डिस्कशन चल रही है अभी दुबई के अंदर। जय शाह वहाँ पे मौजूद है जो कि अभी से सेक्रेटरी है, 1 दिसंबर से वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। वो चाहते हैं कि मैं चेयरमैन बनूं, उससे पहले पहले जो है ये मसला एटलीस्ट जो है शेड्यूल वाला वो हल हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेडलॉक है। पूरी दुनिया की नज़रें अभी तक, क्योंकि 90 दिन से कोई कम दिन रह गए हैं, मेरे ख्याल से 9 फरवरी को, 21 फरवरी से जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी है। अब कोई मेरे ख्याल से 3 महीने भी नहीं रहते, बहुत ही कम दिन रह गए हैं और शेड्यूल का आना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पे टिकट की बुकिंग होती है, अगर ऐसे डिले होता गया ना तो नुकसान दोनों का है, पीसीबी का भी है, आईसीसी का भी है। ऐसे डिले होता गया तो फिर मेरे ख्याल से टिकट्स की बुकिंग भी पूरी नहीं हो सकेगी और आखिर में जो कुछ मैचेस में शायद क्राउड भी नहीं होगा ग्राउंड के अंदर, क्योंकि अगर अभी से टिकट की बुकिंग शुरू होगी तो फिर जाके एंड तक कुछ चीज़ें बनेंगी। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग करनी होती है, एक बहुत बड़ी एक काउंटडाउन का इवेंट, मुख्तलिफ चीज़ें होती है, वो अभी तक नहीं शुरू हुई है। अभी तक तो शेड्यूल भी नहीं है। अभी ट्रॉफी जो है यहाँ से पाकिस्तान से जाएगी अफगानिस्तान, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में जाएगी, मुख्तलिफ मुल्कों में जाएगी, लेकिन बहरहाल अभी तक जो है शेड्यूल का मामला हल नहीं हुआ है। उम्मीद की जा सकती है और कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन जो है वो इंतहाई क्रूशल है, इंतहाई ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। उन 2-3 दिनों को अगर कुछ होता है तो इन 2-3 दिनों में हो जाएगा, अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो है काले बादल वो मंडला रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। देखते हैं क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे क्या कुछ हो सकता है, कोई नया रास्ता अगर आपके पास है इस चैंपियंस ट्रॉफी को कराने का वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में।